सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात साथियों। आज आपके लिए हम ये हमारे नाटककार हैं भास। इसके लिए इनके कुल 13 नाटक हैं। मैंने इसको ट्रिक बनाया है, आपको 2 मिनट में याद कराऊंगा इनके कितने अंक हैं और इनकी ट्रिक में। दोस्तों अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं प्यारे तो 2 मिनट में इनके 13 नाटक मैं गारंटी करता हूँ आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। सिर्फ अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं, काफी मेहनत के साथ मैंने इस ट्रिक को बनाया है। दोस्तों पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी कर लेते हैं जो हमारे प्रमुख नाटककार हैं। प्रमुख नाटककार हमारे जो है वह है सबसे पहले संस्कृत साहित्य के जो नाटककार हैं भास माने जाते हैं। भास के बाद फिर हमारे कालिदास आते हैं। कालिदास के बाद फिर हमारे भवभूति आते हैं। फिर उसके बाद हमारे शूद्रक हैं और विशाख हैं और इसके बाद भट्ट नारायण है। तो ध्यान रखना, भट्ट नारायण का जो ग्रंथ है वेणी संहार है और जो विशाख का है, विशाख के भी रचनाएं हैं। शूद्रक का मृक्ष कटिकम है, मृक्ष कटकम है और इसके बाद कालिदास के भी नाटक हैं। तो यहाँ जो हमारे भास हिंदी साहित्य के पहले नाटककार माने जाते हैं। इनको जो हमारे कालिदास हैं जो हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने अपने नाटक जो उनका पहला नाटक है जो उनका पहला नाटक है कालिदास का माल्य विकाग्नि मित्रा में भास की जो है अर्थात वो माल्य विकाग्नि मित्रा के प्रस्तावना में भास की क्या की है, आदर पूर्वक सम्मान किया है। इसलिए संस्कृत साहित्य के भास हमारे पहले नाटककार के रूप में माने जाते हैं। इनके जो 13 नाटक हैं, मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से आपको 2 मिनट में याद कराने की मैं क्षमता रखता हूँ। और दोस्तों नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको अंक बता दूंगा और मैं इसको रिवीजन करा दूंगा। इसको ऐसे याद कर लेना, ऐसे हाँ हंसते गाते गाते क्या करोगे, प्रति चाबा स्वप्न अभी अभी प्रति दूत दूत मकाओ। एक दिन 2 दिन में प्यारे याद हो जाएगा। 13 नाटक आपको नहीं याद करने हैं, सिर्फ यही ट्रिक याद करना है। अगर यह ट्रिक याद रहा और कोई भी नाटक परीक्षा में पूछा गया तो फिर आप वहां फंसोगे नहीं। अगर नाम नहीं याद रहा, एक ट्रिक भी याद रहा तब भी याद कर लोगे। अगर नाम याद रहा तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर नाम याद रहेगा तो आप अगर अंक पूछता है तो अंक भी आप बता सकते हैं। दोस्तों क्या करोगे, प्रति चाबा स्वप्न अभी अभी प्रति दूत दूत मकाऊ। आते हैं, नाम लिखते हैं। जो इनका भास का पहला नाटक है पंचरात्र है। दोस्तों क्या है, पंचरात्र नोट करना। भास का पहला नाटक पंचरात्र है, ठीक है, भास का पहला नाटक। और दूसरा है प्रतिज्ञा योगंद्रायण। दूसरा नाटक इनका है प्रतिज्ञा योगंधरायण। थोड़ा यहां से लिख देते हैं तिरछा करके, ज्यादा जगह ले रहा है इधर से। प्रतिज्ञा योगंधरायण। बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है। 2 नाटक इनके हो गए, बिल्कुल भूलना नहीं। अगर आप वीडियो पर बने रहे, मैं 2 मिनट में याद कराने की क्षमता रखता हूँ। पहला नाटक पंचरात्र है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्रतिज्ञा योगंधरायण। तीसरा क्या हो गया, चारुदत्त। तीसरा क्या हो गया, चारुदत्त। चौथा क्या हो जाएगा, बालचरित। चौथा क्या हो जाएगा, अरे बालचरित, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, स्वप्नवास दत्ता। क्या हो जाएगा, स्वप्नवास दत्ता। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, स्वप्नवास दत्ता। रटने का काम खत्म, रटना नहीं है। अब जमाना गया डायरेक्ट प्रश्न पूछने का दोस्तों। अब आयोग खोद के प्रश्नों की खुदाई कर रहा है। अब ऐसे नहीं पूछेगा, 3 नाटक दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। तो नाम तो आपको याद करना होगा। वो जमाना गया कि पूछेगा कि स्वप्नवास दत्ता किसका नाटक है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण किसका नाटक है, या फिर चारुदत्त किसका नाटक है। अब उसमें से देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं है, तो 3 तो आपको मजबूरी में याद करना पड़ेगा। तो 3 को छोड़ो, 13 को याद करो। 2 मिनट में 13 को मैं याद कराऊंगा। इससे क्या हो जाएगा, अभिमारक। क्या हो जाएगा, अभिमारक। अगला हो जाएगा अभिमारक। ये हो जाएगा अभिषेक, जो भगवान शंकर का किया जाता है, याद रखना। क्या करोगे भाई, अभिषेक,
ठीक है, ये अभिषेक है, अभिषेक। प्रत से हो जाएगा प्रतिमा नाटक, क्या हो जाएगा, प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक। दूत से हो जाएगा दूत वाक्यम, क्या हो जाएगा, दूत वाक्यम, दूत वाक्यम। मेरे प्यारे, यहाँ मैंने इसको क्रम से लिखने का मेरा यह मतलब है, जो इसमें जितने अंक हैं, अंकों को भी मैंने सीरियल से बनाया है, अंक भी आपको रटना नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच। चलो सीधा लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा दूत घटोत्कच, घटोत्कच। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, नाम बड़े बड़े हैं दोस्तों। माँ से हो जाएगा मध्यम व्यायोग, माँ से हो जाएगा मध्यम, मध्यम व्यायोग, व्यायोग, मध्यम व्यायोग। और का से हो जाएगा कर्णभार, का से हो जाएगा, का से हो जाएगा कर्णभार, का से हो जाएगा कर्णभार, ठीक है। और उसे हो जाएगा उरुभंग, उरुभंग क्या है, जो भीष्म पितामह ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा था, यह इनका अंतिम नाटक है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंतिम नाटक, अंतिम नाटक, ठीक है, ये इनका अंतिम नाटक है। और जो स्वप्नवास दत्ता है, इनका पहला नाटक है। स्वप्नवास दत्ता यह पहला नाटक है, क्या है, पहला नाटक। नोट करना, ये पहला नाटक है, ये भी प्रश्न बना लेगा। भास कालिदास के पहले माने जाते हैं। कालिदास ने अपने, जो कालिदास का नाटक है, ठीक है, जो कालिदास का विकाग्निमित्रा है, उसकी प्रस्तावना में भास की इन्होंने, दोस्तों कालिदास का जो ईसा जन्म है पहली शताब्दी माना जाता है, उसके पहले ही भास संस्कृत साहित्य के माने जाते हैं। इनका जन्म शताब्दी, माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं है। एक बार इसको हम रिकॉल कर देते हैं, फिर इसका हम अंक लिखते हैं, देख ले कहीं त्रुटि तो नहीं है। इसका पहला हो गया पंचरात्र, पंचरात्र क्या है, पहला नाटक है। दूसरा हो गया प्रतिज्ञा योगंधरायण, तीसरा हो गया चारुदत्त, बालचरित, स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता, अभिमारक, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अभिमारक हो गया, ठीक है, ये हमारा अभिमारक हो गया। अभिषेक हो गया, प्रतिमा नाटक हो गया, दूत वाक्यम हो गया, और जाके क्या हो गया, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच हो गया, ठीक है, मध्यम व्यायोग हो गया, कर्णभार हो गया, उर्भंग हो गया। उर्भंग क्या है, अंतिम नाटक है। अब इसका हम अंक देख लेते हैं, इसमें कितने अंक है। सबसे छोटा अंक पहले 3 है, तो यहाँ 3 अंक हो जाएगा। कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 अंक, इसमें 3 अंक हो जाएंगे, इसमें 4 अंक हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4 अंक। नोट करना, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका सबके बस की बात नहीं है। इसमें 4 अंक हो जाएंगे, यहाँ भी 4 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 अंक, 4 अंक यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। बाल चरित में 5 अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। बाल चरित में 5 अंक हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्वप्नवास दत्ता में यहाँ 6 अंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 अंक। यार इसको मैंने सीरियल से बनाया है, नोट करना, यहाँ 6 अंक हो जाएगा। 3 अंक से शुरू ही होता है, जो इनका नाटक है, भास का जो नाटक है पहले वो 3 अंक से शुरू ही होता है। यहाँ हो जाएगा 3 अंक, ठीक है, यहाँ 3 अंक हो गया, और इसमें हो गया 4 अंक, इसमें भी 4 अंक हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5 अंक। स्वप्नवास दत्ता में 6 अंक, अभिमारक में भी कितना है, 6 अंक है, कितना है, 6 अंक है। दोस्तों बिल्कुल 2 मिनट अगर आप समय दे देंगे, 3 मिनट, तो पूरे 13 नाटक कंप्लीट। आयोग की क्षमता नहीं है कि इसके अलावा प्रश्न पूछ ले। यहाँ अभिषेक में भी हो जाएगा 6 अंक, कितना हो जाएगा, 6 अंक यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 7 अंक, कितना हो जाएगा, 7 अंक हो जाएगा, ठीक है। अंक की कहानी खत्म, अंक की कहानी खत्म। कितने बचे हैं, 4 बचे हैं हमारे। 4 हमारे जो बचे हैं, ये सारे 4 के चारों क्या हैं, एकांकी नाटक हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे 4 बचे हैं,
ये चारों क्या है? एकांकी नाटक है। नोट करना क्या है? एकांकी नाटक। एक लाइन में याद हो जाएगा, एकांकी नाटक। ठीक है, पूछ लेगा कि भास का निम्नलिखित में से कौन एकांकी नाटक है, तो फिर वहां कहानी गुल हो जाएगी। फिर यही हमारा तरीका काम करेगा। तो ऐसा तरीका अपना लो कि जीवन भर, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चलो इसको भी रिकॉल कराते हैं, थोड़ा सा और जानकारी दे दें, तब आपको एक बार फिर से हम रिकॉल करा देंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। जो इनका मालविकाग्नि मित्रा है, मालविकाग्नि मित्रा, ठीक है, ये क्या है? मालविकाग्नि मित्रा। ठीक है, मालविकाग्नि, एक पाई और हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मालविकाग्नि मित्रा। मालविकाग्नि मित्रा में कालिदास ने क्या है? कालिदास ने भास हमारे संस्कृत साहित्य के पहले नाटककार माने जाते हैं। भास का आदरपूर्वक सम्मान किया है। इसको नोट कर लेना, सम्मान किया है, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे, ठीक है, अगला हमारा बन जाएगा, अगला पॉइंट बनेगा, टी गणपत शास्त्री ने 4 भागों में इनके नाटकों को बांटा है। प्यारे, टी गणपति, ये भी प्रश्न बना लेगा। टी गणपत शास्त्री ने 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में इनके नाटकों को बांटा है। पहला हमारा क्या हो जाएगा? उदयन एवं कथामूलक। प्यारे नोट करना, ना मोटा कहां से हो गया तू। पहला हो जाएगा उदयन एवं कथामूलक। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे नाटक आएंगे वह आ जाएगा हमारा स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, स्वप्नवास दत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। और क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। इसको नोट करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उदयन एवं कथामूलक। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे प्रश्न है। टी गणपत शास्त्री ने इनके नाटकों को 4 भागों में बांटा है। पहला हमारा क्या हो गया? उदयन एवं कथामूलक। इसमें इनके 2 नाटक आते हैं, स्वप्नवास दत्ता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण हो गया। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, दूसरा इनका क्या है प्यारे? दूसरा इनका है रामायण मूलक। ठीक है, रामायण मूलक में इनकी 2 रचनाएं आ जाती हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। क्या है? अभिषेक नाटक। ठीक है, तीसरा जाता है प्यारे रामायण मूलक। हाँ हो गया। और अगला हमारा हो जाता है कल्पना मूलक। क्या हो जाता है? कल्पना मूलक। जो कल्पना मूलक है, ये भी, इसमें 2 नाटक आ जाते हैं। ठीक है, कल्पना मूलक में 2 नाटक आ जाते हैं, अभिमारक और चारुदत्त। कौन आ जाता है दोस्तों? अभिमारक और चारुदत्त, जो कि इनका अंतिम नाटक है, चारुदत्त। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। ये हमारा हो गया तीसरा। जो चौथा पार्ट हो जाएगा प्यारे, चौथा पार्ट जो हो जाएगा, उसमें
जो उसका नाम है महाभारत मूलक, बाकी नाटक आ जाएंगे। ठीक है, उसका नाम है, चौथा हमारा हो जाएगा महाभारत मूलक। महाभारत मूलक, इसको भी ध्यान रखना, चाहे वह टीजीटी परीक्षा हो, चाहे पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो। महाभारत मूलक, इसमें जितने नाटक इनके बच रहे हैं, जितने नाटक बचे हैं, जितने नाटक बचे हैं इसमें आ जाएंगे, जितने नाटक बचे हैं इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दो इधर दो उधर, दो उधर, 6 7 नाटक बचे हैं, 7 नाटक इसमें आ जाएंगे महाभारत मूलक में। ध्यान रखना, एक बार इसको निकाल करा देते हैं। ये हमारे भास है नाटककार। हिंदी संस्कृत साहित्य में भास पहले नाटककार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य में भास पहले नाटककार के रूप में माने जाते हैं। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि पहला नाटककार, संस्कृत साहित्य का पहला नाटककार भास। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रमुख नाटककार हैं वो भास हैं, कालिदास हैं। ठीक है, भास हैं, कालिदास हैं, और हमारे वो भवभूति हैं, शूद्रक हैं, विशाख हैं, और उदय नारायण भट्ट हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख हमारे भास हैं, उसके बाद हमारे आते हैं कालिदास। तो कालिदास ने अपना इनका कालिदास का जो पहला नाटक है, माल्य विज्ञान मित्रा की प्रस्तावना में इन्होंने भास का आदर पूर्वक सम्मान किया है। इनका जो कार्यकाल है वो पहली शताब्दी, तो जो 57 ईसा पूर्व या फिर पहली शताब्दी कालिदास का माना जाता है। कालिदास के पूर्व ही, कालिदास के पूर्ववर्ती थे। और जो हमारे भास थे दोस्तों, यह बहुत ही विद्वान, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, वेदांत हो, उपनिषद हो, सबका इनको गहन अध्ययन इन्होंने किया था हमारे भास। जो इसीलिए कालिदास इनको अपनी प्रस्तावना में बड़े ही आदर के साथ सम्मान किया है। इनके जो 13 नाटक है, मैंने आपको हैट्रिक बना दिया है। सिर्फ दोस्तों इतना याद करना है कि प्राप्रति चावा स्वप्न अभी अभी है, अभी अभी प्रति दूत दूत मकौ, प्राप्रति चावा हमने भी याद किया है, प्राप्रति चावा स्वप्न अभी अभी, अभी अभी प्रति दूत मकौ। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो यहाँ आप नॉमिनेशन कर लेंगे। पंचरात्र हो गया, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण हो गया, चारुदत्त हो गया, बालचरित हो गया, स्वप्नवास दत्ता हो गया, अभिमारक हो गया, अभिषेक हो गया, प्रतिमा नाटक हो गया, दूत वाक्यम हो गया, ये क्या है, दूत वाक्यम हो गया, दूत घटोत्कच हो गया, मध्यम व्यायोग हो गया, उर्भंग हो गया। उर्भंग क्या है? यह भास का अंतिम नाटक है और पहला नाटक इनका है स्वप्नवास दत्ता। अंक की बात हो गई, 3 अंक से इनका नाटक शुरू ही होता है। सबसे छोटा 3 अंक इसमें हो जाएगा, इन दोनों में 4-4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 अंक और चारुदत्त में 4 अंक, बाकी फिर इसमें 5 अंक, और 3 में जो है 6-6 अंक हो जाएंगे। इसमें 7 अंक हो जाएंगे। बाकी जो 4 बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हैं, 5 इस पांचों क्या है, एकांकी नाटक हैं। इस प्रकार से दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं भास या भास के ऊपर या भास के नाटक पर, मैंने इसको आपको बना दिया है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है। अगर आप इतना याद कर देते हैं, मेरी गारंटी है जीवन में जहां जहां काव्य शास्त्र पूछा जाएगा, निश्चित ही आपको, इसको मैंने ट्रिक बनाने का मतलब मेरा यह है, अगर अंक पूछता है 20 से तो फिर अंक भी आपको याद रहेगा। और जो एकांकी नाटक है, यहाँ अगर आपको फंसाता है तो यहाँ भी आप फंसेंगे नहीं। इसलिए अगर इस ट्रिक को आप चेंज कर देंगे तो अंक भी चेंज हो जाएगा, फिर अंक आपको अलग याद करना पड़ेगा। ये जो एकांकी नाटक है इसको अलग याद करना पड़ेगा। अगर ट्रिक आपने याद कर लिया तो सारी चीजें दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी। न तो आपको अंक रखना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले में 3 अंक है, 2 में 4 अंक है और तीसरे में 5 अंक है, 6-6 अंक हो गया। बाकी जो लास्ट के बचेंगे वो सारे एकांकी नाटक होंगे। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।